आप सभी का स्वागत है आज की इस स्तुति और आराधना में। हमारे घर जब भी कोई आने वाला होता है तब हम उसकी बहुत तैयारियां करते हैं और उनका स्वागत बड़े दिल से करते हैं क्योंकि वे हमारे घर आ रहे हैं। आज इस स्तुति आराधना में हम प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे अपने मन में, अपने दिल में, क्योंकि जब वो यीशु हमारे पास रहता है, हमारे दिल में रहता है, तो हमारा जीवन खुशियों से, आनंद से भर जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर उस यीशु का स्वागत करें, उसे पुकारें और उसे अपने नजदीक, अपने में आने दें। स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। मार्कुस अध्याय 5 21 से 22 में लिखा है, जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। जैरुस ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य लाभ के लिए यीशु को बुलाया, उनका स्वागत किया और जैरुस के परिवार में अंतर परिवर्तन आया। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। दिल में तू आकर प्रभु जी बुझाना, दिल में तू आकर प्रभु जी बुझाना। अमृत वाणी से मेरी तृष्णा, आजा मेरे दिल में प्यारे ना, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तू महान। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। लूकास अध्याय 24 28 से 31 में लिखा है, इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर
उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। एमाउस जाने वाले शिष्यों ने भी यीशु का आमंत्रित किया, उन्हें बुलाया, उन्हें पुकारा। यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो। पापों से यीशु मुक्ति दिलाई, सूली पे तूने जान गवाई। पापों से यीशु मुक्ति दिलाई, सूली पे तूने जान गवाई। मुझको सवारा, मुझको बचाया, मुझको सवारा, मुझको बचाया। पावन हाथों का सहारा दिया। आजा मेरे दिल में प्यारे नाम, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तू महान। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। सन लूकस अध्याय 10 38 से 39 में हम देखते हैं, ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। मार्था द्वारा यीशु को आमंत्रित होना, यीशु को पुकारना, यीशु को अपने घर में बुलाना। हाँ, मार्था ने भी यही किया, यीशु को बुलाया, उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया और यीशु ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और यीशु उनके घर गए। यीशु, आइए हम भी उस यीशु का स्वागत करें। हम बार बार स्वागत स्वागत प्रभु के लिए गाते जाए कि वो यीशु हमारे जीवन में आए, हमारे हृदय में आए, हमारे घर में आए, हमारे भाई बहनों में आए, हमारे माता पिता में आए, हमारे देश में आए, इस दुनिया में आए। हर एक कोने में यीशु हो, बस उसे बुलाए और उसका स्वागत करें। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। आजा मेरे प्रभु, आजा मेरे दिल में प्यारे नाम, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तू महान। आजा मेरे दिल में प्यारे नाम, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तू महान। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। सन यूहन्ना अध्याय 2 1 से 2 में लिखा है, तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। काना के विवाह उत्सव में यीशु को निमंत्रण मिला और यीशु उस विवाह में उपस्थित हुए। आइए आज हम भी उस यीशु को बुलाएं अपने परिवार में, हमारे घर में जो भी अच्छे कार्य होने वाले हैं,
हर एक बातों के लिए प्रभु को आमंत्रित करें। हमारे दुख में, हमारे सुख में, जब हम पीड़ा में हैं, जब हम दुख की गहराई में डूब चुके हैं, उस यीशु को पुकारें, क्योंकि जब हम उस यीशु को पुकारते हैं वो निश्चित रूप से हमारे पास आता है। वह कभी भी इनकार नहीं करता है। वो यीशु प्रेममयी है और हमेशा हाथ पसारे हुए खड़ा रहता है। वह इसी बात का इंतजार करता है कि हम उसे पुकारें और वो हमारे पास आए। आइए आज हम दिल की गहराई से उस यीशु को पुकारें, उसका स्वागत करें, प्यासे मन से उस प्रभु यीशु की ओर देखें, उसे निहारें, क्योंकि उसी यीशु में हमें संजीवन मिल सकता है। उसी यीशु द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हम उसे पुकारेंगे तो वो यीशु निश्चित ही रूप से हमारे पास आएगा। प्यासे मन से हमें उसे पुकारना होगा, प्यासे मन से। आइए हम सभी मिलकर प्यासे मन से उस यीशु को पुकारें। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। दिल में तू आकर प्रभु जी बुझाना, दिल में तू आकर प्रभु जी बुझाना। अमृत वाणी से मेरी तृष्णा, आजा मेरे दिल में प्यारे नाम, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तुम्हारा। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत करें यीशु का। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। दिल की गहराइयों से स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। सच्चे मन से स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु आ जाइए। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। इस जगह में आ जाइए। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। सभी के जीवन में आ जाइए। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। टूटे हृदय में आ जाइए। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। जो हताश निराश है वहाँ आ जाइए। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। जो दूसरों को परेशान करते हैं उनमें आ जाइए प्रभु। स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। हमारे नेताओं में आ जाइए। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। हर एक दिल में आ जाइए। हम तेरा स्वागत कर रहे हैं। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। सन्मति अध्याय 18 19 से 20 में कुछ इस प्रकार लिखा है। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच
उपस्थित रहता हूँ। हाँ, जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं वहाँ हमारे यीशु उपस्थित रहते हैं। हमारा यीशु जो हमारे बीच में है, आज यह विश्वास कीजिए वो बिल्कुल आपके नज़दीक है और आपको प्यार देना चाह रहा है, आपको प्रेम से भरपूर करना चाह रहा है। क्योंकि आज इस स्तुति आराधना द्वारा हमने उस यीशु का स्वागत किया है, उसे अपने में बुलाया है, उसे अपने मन में बुलाया है, उसे अपने दिल में बुलाया है। हमारा यीशु हमारी मदद करता है कि हम अपने सारे पापों को छोड़कर क्षमा उससे मांगे और क्षमा मांगते हुए उसके पास आए और उसका स्वागत करें, उससे अनुरोध करें, मेरे यीशु मेरे जीवन में आइए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20 में लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हाँ, यहाँ पर भी प्रभु यीशु कहते हैं वह हमारे द्वार पर खड़े हैं और वो यीशु आना चाहते हैं हम में, हमारे जीवन में, और हमें भरपूर कर देना चाहते हैं। वो यीशु चाहता है कि आज हम उसमें एक हो जाए, उसके साथ लीन हो जाए और उसके साथ मग्न हो जाए, उस दुनिया में उस यीशु के साथ एक हो जाए। वो यीशु जो बहुत ही प्रेममयी, बहुत ही दयालु, बहुत ही करुणामयी है, उसमें इतनी शांति है, उसमें इतनी शीतलता है कि हम जिसका बखान नहीं कर सकते हैं। वो यीशु ही है जो हमें शांति देता है। वो यीशु शांति लेकर आया है ताकि हम में शांति हो, हमारे बीच में शांति हो, और वह आज हमें शांति देने आया है और वह हमारे विश्वास को मजबूत करने आया है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, तुम्हारे परिवार में आता हूँ और मैं वहाँ विराजमान हूँ और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो यीशु, प्रेम में यीशु आज हमारे बीच में उपस्थित है। आइए पूरे मन से, पूरे हृदय से उस यीशु को अपने में बस जाने दे इस सुंदर गीत द्वारा। मन में आओ, दिल में मेरे बस जाओ। यीशु मन में आओ, दिल में मेरे बस जाओ। सारे पापों को क्षमा कर मुझको अपना बनाओ। मन में आओ, दिल में मेरे बस जाओ। यीशु मन में आओ, दिल में मेरे बस जाओ। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2:2 में लिखा है, आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। मेरे दिल की धड़कनों में मैंने तुझको पाया, माँ की आँखों की आंसू ने मैंने तुझको अपनाया। सारे दुखों को हटाने आओ, करुणा सागर आओ। मेरे दिल में आओ, दिल में
जाओ। यीशु मन में आओ, दिल में मेरे बस जाओ। संत पेट्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 10-11 में लिखा है, इसलिए भाइयों आप अपना बुलावा और चुनाव सुदृढ़ बनाने का पूरा प्रयत्न करते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही कभी विचलित नहीं होंगे और हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनंत राज्य में आपका स्वागत किया जाएगा। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। मन को जगाने ऐसे जब तू मुझ में आया, मेरे जीवन में शांति दिलाकर लाया खुशियाँ हमेशा। सारे घावों को मिटाने आओ, करुणा सागर आओ। में तू आजा मेरे प्यारे मसीहा। निरंतर पुकारते रहे, दिल में आजा, मुझ में तू आजा मेरे प्यारे मसीहा। निरंतर गाते रहे, दिल में आजा, मुझ में तू आजा मेरे प्यारे मसीहा। आजा मेरे प्यारे मसीहा। गाते रहे, दिल में आजा, मुझ में तू आजा मेरे प्यारे मसीहा। दिल से गाते रहे, दिल में आजा, मुझ में तू आजा मेरे प्यारे मसीहा।